जब तक प्रभु से आंखें ना मिले तब तक विश्वास न करना कि काम हो गया। जो भी हम कार्य करें अपने प्रभु को समर्पित करें। कोई भी कर्म, कोई भी यहां की वस्तु सब बांधने वाली है। समझो, पहले सब बांधते, कोई भी व्यक्ति सब बांधता है। एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति, एक एक परिस्थिति केवल बांधती है। जो पानी भी पियो तो समर्पित करके। क्यों? क्योंकि तुम्हें बांध नहीं पाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। शरणागत होकर भजन कर रहे हो, अध्यात्म पर दृष्टि रखें तो चिंता मत करो। आपकी पूर्व कर्म राशि ये भगवान आचार्य नष्ट कर देंगे, कटी कर्म बंधन से। पर यदि आप नवीन कर्म फिर वैसे ही कर रहे हैं तो विश्वास मत रखना कि पीछे का और आगे का दोनों जोड़ करके भोगना पड़ेगा। पीछे की कर्म राशि तब नष्ट होती है जब अवलो नशानी अब ना नशे हो। आज तक किया, पर आज के बाद चाहे प्राण निकल जाए, आज के बाद नहीं। निहाल हो गए, आज ही निहाल हो गए, आज ही निहाल हो गए। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मेरे सरकार बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं। पर यदि ऐसा कि नए कर्म भी, क्रियमाण भी पापाचरण हो रहा है, फिर नहीं, सिद्धांत काम नहीं करे, फिर पीछे का लागू हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि अध्यात्म में उन्नति नहीं हो रही, कोई लाभ नहीं मिल रहा, कोई सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे। देखो, आपके पीछे के कर्म प्याज जैसे बदबू वाले हैं, जमा है गोदाम में। ऊपर से यदि केसर और कपूर लाद दिया जाए तो केसर और कपूर की गंध प्याज को नष्ट करके अपना प्रभाव दिखा देगी। नाम जब कीर्तन कथा वार्ता यह है केसर कपूर। लाद दो अपने पूर्व पाप के ऊपर, भगवान नाम का वजन सब दब जाएगी, उसकी दुष्प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। अगर कहीं वायु का झोंका चले और कपूर खुला रह जाए तो उड़ जाएगा, फिर प्याजे की गंध रह जाएगी। माया का झोंका चला और आप अपने यश कीर्ति में, अपनी बड़ाई सम्मान प्रतिष्ठा में, भजन में कमी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में बह गए तो उड़ गया कपूर। अब बचा प्याज है, उसकी दुर्गंध शुरू हो जाएगी। कितना महापुरुषों ने सूक्ष्मता से अनुभव किया है। इसलिए ध्यान रहे कि इस माया की वायु का प्रवेश आपके हृदय में ना होने पाए, नहीं दुर्गंध ही रह जाएगी, केसर कपूर की गंध नहीं रह जाएगी। ये माया के प्रवाह का, तूफान का क्या भाव समझें? सबसे ज्यादा अहंकार, इसी में सारे दोष आते हैं। मैं तपस्वी हूं, मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं बड़ा भगत हूं। इस तरह की अगर अध्यात्म मार्ग में कहीं भी कोई भी वृत्ति है तो वो आपकी दुर्वासना जो दबी हुई है उसको उठाल देगी। मैं बहुत नीच अधम हूं, अगर ये कुछ साधन बन रहा है तो श्री जी की कृपा से बन रहा है, गुरु जी की कृपा से बन रहा है दुर्गंध वाली बातें, पर ऊपर कपूर और केसर है। उसकी दुर्गंध आपके हृदय को परास्त नहीं कर पाएगी। उपासक धीरे धीरे अपने बुरे स्वभाव को, बुरे कर्मों को सद्भाव से, अच्छे स्वभाव से दबा देता है। नष्ट नहीं हुआ, नष्ट होता है भगवत साक्षात्कार पर। जब तक प्रभु से आंखें ना मिले तब तक विश्वास न करना कि काम हो गया। यही डरपि हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिहि नामन मंगल लोक त्यों शिव हरिपद भज न विलंब करे। आगे चल करके प्रभु ऐसी ज्ञानाग्नि पैदा कर देंगे कि फिर वो दुर्गंध वाली चीजें ही नहीं रह जाएंगी। इसलिए जितना जीवन है, एक बार हम अपने प्रभु को समर्पित करके केवल भजन में लगावें। जो भी हम कार्य करें अपने प्रभु को समर्पित करते रहें। भगवान जो बार बार कह रहे हैं ना, मेरे को समर्पित करो, भगवान को कुछ चाहिए नहीं।
जैसे भगवान कहते हैं यत् करोषि, जो तुम करते हो, यदश्नासि, जो तुम खाते हो, तुम मेरे को समर्पित करो। ये दुलार है। जब हम किसी वस्तु को प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो हर वस्तु में बांधने की सामर्थ्य है माया की। कोई भी सड़ी से सड़ी वस्तु में एक माया शक्ति है जो हमें आसक्ति से बांधती है, आसक्ति से। प्रभु कहते हैं मेरे को समर्पित कर दो। जैसे कर्म समर्पित कर दिया, अब कर्म बंधन नहीं रहेगा। भोग समर्पित कर दिया, अब वो प्रसाद हो। प्रभु तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कि जो प्रभु को समर्पित कर दिया जाता है वो निर्विकार हो जाता है। बात समझो। ये भगवान तो कहते हैं कि सब तुम मेरे लिए, अगर नहीं समर्पित करोगे तो दुर्गति को प्राप्त होगे। भगवान तो नाराज होकर बोल रहे हैं। नाराज नहीं, उस वस्तु का प्रभाव है। कोई भी कर्म, कोई भी यहां की वस्तु सब बांधने वाली है। समझो पहले, सब बांधते, कोई भी व्यक्ति सब बांधता है। अपने राग से सब मुझे बांधते हैं। अगर प्रतिकूल हुआ तो द्वेष से बांधते हैं। यहां कोई मुक्त करने वाला नहीं है। एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति, एक एक परिस्थिति केवल बांधती है। और हम साधना कर रहे हैं मुक्त होने की। कैसे करें? भगवान करे चुपचाप जो कर्म करो मेरे को समर्पित करो। इसका रहस्य क्या है? वो कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। जो पानी भी पियो तो समर्पित करके। क्यों? क्योंकि तुम्हें बांध नहीं पाएगा। तुम मुक्त हो जाओगे। प्रसाद सर्वानंद प्रदान करने वाला होता है। तो हम लोग कहीं ऐसा न समझें कि श्री भगवान कह रहे कि तुम अपना कुछ मत मानो, जो अपना माना हुआ है वो मेरे को समर्पित कर दो। क्योंकि वस्तुता उन्हीं का है, अपना तो कुछ है नहीं। और जब हम ऐसे भाव से चलते हैं तो कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान हमें बांध नहीं सकता। जब बांध नहीं सकता तो हमारी स्थिति क्या हो गई? जीवन मुक्त। अब चाहे जैसा पदार्थ हो, चाहे जैसा व्यक्ति हो, चाहे वो बांध ही नहीं पाएगा। जब प्रभु को समर्पित जीवन हो गया तो अब तुम्हारा जीवन मुक्त हो गया। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं अहम सर्वभव यज्ञ भोक्ता। मैं यज्ञों को भोगता हूं, समझ तू, मैं ही भोगता हूं। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो, तो जब हम प्रसाद पाते हैं ना तो पहले श्री जी को बाहर भोग लगाया, फिर हम एक एक कवल में अंदर लगाते हैं। हृदय रूपी सिंहासन में हमारे प्रियालाल विराजमान है और वो पा रहे हैं एक एक कवल। जो भी खाते पीते हैं हृदय मंदिर में मेरे प्रियालाल विराजमान है, वो पा रहे हैं। ये मुख उनके पवाने के लिए। हम भोगता नहीं। और वैसे भी सिद्धांत में भगवान कहते हैं कि भोगता तो मैं हूं। अहम वैश्वानरो प्राणी नाम देहमाश्रिता। वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं समस्त प्राणियों के देह में विराजमान होकर उस अन्न को पचाता हूं। तो कौन पा रहा है? प्रभु पा रहे। हमारी सारी चेष्टा प्रभु के लिए हो जाए तो अभी जीवन मुक्त हो जाए। तो जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी हम भोग लगा रहे हैं, तो क्या ऐसी गंदी क्रियाएं, ऐसी गंदी भोग वृत्ति हम प्रभु को अर्पित कर सकते हैं क्या? तो बचो। जो प्रभु को अर्पित नहीं कर सकते वो खाओ मत। जो प्रभु को अर्पित नहीं कर सकते वो क्रियाएं कैसे करोगे तुम? अरे जब सद क्रियाएं तुम्हें शुभ क्रियाएं ना बांध पावे, इसलिए वो कह रहे समर्पित कर दो। तो असत क्रियाएं जो समर्पित नहीं होती हैं उनसे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। और ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए एक एक क्षण अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उनका सतत स्मरण करो।